नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में जो हम देखने वाले हैं कक्षा जो 10 है, प्रश्नावली 3.2 उसके सभी क्वेश्चन को देखने वाले हैं। पिछले वीडियो हम देखे थे 3.1 देखे थे और इस वीडियो में 3.2 देखेंगे। तो पहला एक नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है, लेकिन उससे भी बनाने से पहले इसके थोड़ा कुछ बेसिक को जान लेते हैं ताकि आपको बनाने में क्या हो, मदद हो। ठीक है, बेसिक क्या है इसका, जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं, जीरो से हीरो बनेंगे। ठीक है, तो जीरो लेवल से क्या है, एक है प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा रेखा। ठीक है, दूसरा है समांतर रेखा, समांतर रेखा। ठीक है, और तीसरा है समपाती रेखा, समपाती रेखा। ठीक है, अब ये क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखा का मतलब हुआ ये क्रॉस, समांतर रेखा का मतलब हुआ ऐसा। ठीक है, इसको समझना ध्यान से। और समपाती रेखा का मतलब हुआ एक के रेखा पर दो लाइन खींचा गया है। ठीक है, दो लाइन खींचा गया, वो आपको दिख नहीं रहा है, ये होता है। अब इसका कब प्रतिच्छेदी रेखा होगा समीकरण में, इसको भी देखना है, क्योंकि दो चरबला हम पढ़ रहे हैं, तो दो चरबला में इसमें समीकरण होगा। जैसे मान के चलिए दो चरबला में क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1। ठीक है, उसके बाद a2x प्लस b2y प्लस c2। ठीक है, बराबर मान लीजिए 0 है। इस तरह से इसी को क्या बोलते हैं, दो चर समीकरण, दो चर्य समीकरण। अब समझते हैं इसको। तो इसमें करना क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखा कब होगा, जब a/a1/a2 बराबर b1/b2। ठीक है, b2 बराबर c1/c2। ध्यान से देखिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। और एक बार समझ में आ गया, दो चर वाला रेखा बिल्कुल ही खत्म, बस सिर्फ एक बार समझना है। ठीक है, और इसको मान लीजिए समीकरण 1 समीकरण 2, ये समझने की बात कर रहे हैं। यदि इन दोनों को कंपेयर करके बटे के रूप में करके देखेंगे क्या एक दूसरे से क्या ये बराबर है, अगर पूरा का पूरा कोई नहीं बराबर होगा, तब वैसे स्थिति में कौन सा रेखा वो यानी ग्राफ जो उसका खींचेंगे, जो समीकरण रहेगा उसका जो ग्राफ खींचेंगे वो कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, प्रतिच्छेदी। यानी ग्राफ जो बनेगा उसका कैसा, क्रॉस ग्राफ बनेगा, यानी प्रतिच्छेदी ग्राफ बनेगा। ठीक ना। अब इसमें ये क्या है, तो इसका कितना हल होगा, तो देखिए ये भी बताएंगे। एक बिंदु पर कट हो रहा है, मतलब एक हल होगा। कितना एक होगा, एक हल, यानी एक से ज्यादा नहीं होगा, इसीलिए इसे बोलते हैं अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल। समझिएगा ध्यान से ही बात को। ठीक है, क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। यहां पे क्या समझे, एक बिंदु को काटा तो एक हल होगा, दो बिंदु को काटेगा तो दो हल होगा। समझने के लिए बता रहे हैं। और इसका पहचानने का क्या है कि कैसे हमको पता चलेगा ये प्रतिच्छेदी है, एक समांतर है। यदि दो समीकरण जो दो चर्य समीकरण है उसको कंपेयर करके देखेंगे, a1/a2 b1/b2 c1/c2 ये बराबर नहीं है, तो समझ जाइएगा वो क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, यानी प्रतिच्छेदी रेखा, यानी एक हल होगा उसका, अद्वितीय हल होगा। ठीक है ना। और ये जो हिस्सा हो जाएगा क्या हो जाएगा, अवरोधी हो जाएगा। क्या चीज, अवरोधी। ठीक है, और विरोधी यानी संगत हल होगा, संगत। ठीक है, क्या चीज, संगत। आगे समझते हैं समांतर। समांतर रेखा कब होता है, इसको भी समझते हैं। ठीक है, समांतर रेखा जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है, ऐसा स्थिति रहे और इसमें एक बिंदु कटा रहे, एक बिंदु क्या रहे, कटा रहे, तो समझ जाइएगा वो कैसा रेखा हो जाएगा, समांतर रेखा हो जाएगा। कैसा रेखा हो जाएगा, समांतर रेखा हो जाएगा। फिर से बोल रहे हैं कि समांतर रेखा कैसे होगा, जब a1/a2 b1/b2 और यहां पे नोट इक्वल रहेगा c1, यानी कि ए और बी तो बराबर होगा, लेकिन सी क्या होगा,
बराबर नहीं होगा, तो ऐसे स्थिति में कौन सा उसका जो ग्राफ बनाएंगे, कैसा ग्राफ बनेगा, समांतर बनेगा। बस सिंपल सी बात है। अब देखिए आगे इसका कितना हल होगा इसको भी जानते हैं। अगर हल का बात करें तो ध्यान से देखिए, समांतर कैसा रेखा ए से, इसी को समांतर बोलते हैं। तो इसमें कहीं टच, देखिए ऐसे जो खींचेंगे समांतर हो गया। क्या कहीं पे बिंदु काट रहा है? नहीं काट रहा है। नहीं काट रहा है तो इसका मतलब कोई हल नहीं। क्या चीज? कोई हल नहीं। इसका क्या हो जाएगा? कोई हल नहीं। और ये जो हो जाएगा, जब कोई हल नहीं है तो असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। असंगत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। दूसरा है समपाती रेखा, इसको भी समझिएगा। ये बेसिक को समझना जरूरी है, इससे आपका 4-5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उसमें मदद आएगा। ठीक है, इस बेसिक को समझना जरूरी है। समपाती रेखा क्या कहता है? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इसका कहना है कि यदि A1, B1, C1, A2, B2 ये सब के सब बराबर हो गया तो हम हो जाएंगे समपाती, यानी मेरा जो ग्राफ बनेगा वो कैसा ग्राफ बनेगा? समपाती बनेगा। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें तो बोले थे कि जितना बिंदु कट करता है उतना हल होता है, लेकिन इसमें पता चल रहा है कि बिंदुए पे बिंदु एकदम उसी पे आ रहा है, तो मतलब ढेर ही हल होगा। काहे कि उसको चिपका हुआ उसी पे न कितने बिंदु बनेगा, इसी पे देखिए कितने बिंदु होगा, उसी पे सटा हुआ है। तो इसीलिए इसके क्या हो जाएंगे? अनेक हल। क्या चीज? अनेक हल, या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल, ये भी बोल सकते हैं। और इसमें क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? संगत हो जाएगा। क्या चीज? संगत हो जाएगा। बस इस चीज को याद रखिएगा, इस चीज को याद रखिएगा, पूरा इस चैप्टर जो है ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से बता देते हैं। अभी देखिए जीरो से हीरो बन रहे हैं। सबसे पहले इसमें जानना जरूरी है कि प्रतिच्छेदी रेखा कब होगा? जब ये दो समीकरण, दो चर समीकरण में A1/A2, B1/B2, C1/C2 कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिले, तब जाके प्रतिच्छेदी रेखा ग्राफ जो बनेगा एक दूसरे को काटेगा। यदि, अच्छा ये तो हो गया, और हल कितना होगा इसमें? तो भैया एक ही हल होगा। कितना? एक ही हल। क्यों? क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखा को अगर ऐसे काटेंगे, किधरों से काटना है, यहूं से काटेगा तो एक के बिंदु कट होता है। कटान बिंदु कितना होता है? एक होता है। और जब कटान बिंदु एक होता है तो इसका मतलब एक ही हल होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा। एक से ज्यादा नहीं होता है, उसी को क्या बोलते हैं? अद्वितीय हल। ठीक है, दूसरा ये कैसा व्यवहार करेगा? अवरोधी होगा, यदि संगत होगा। क्या होगा? संगत। समांतर रेखा, समांतर रेखा इसको समझे। समांतर का मतलब इसके जैसा नीचे में खींच देना, सेम टू सेम। तो देखिए इसमें कोई कट ही नहीं रहा है। जब कोई कुछ नहीं काट रहा है, एक दूसरे से जुदा है, तो समझेंगे इसका कोई हल नहीं है। और इसमें C सिर्फ क्या होगा? नहीं मिलेगा, बाकी A1, B1 ये मिलेगा, C सिर्फ नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये कैसा हल हो जाएगा? असंगत हल होगा। ठीक ना? कैसा हो जाएगा? असंगत हल हो जाएगा। उसके बाद क्या है? समपाती रेखा। समपाती रेखा कैसा है? तो ये रेखा पर भी एक और रेखा खींच देते हैं, तो ये आपको दिखेगा नहीं, कहेगा एक लाइन में खींच, नहीं, ये डबल लाइन है। और इसमें देखिए कितना एक दूसरे को टच कर रहा है, कितना काट रहा है, इसीलिए इसमें अनेक हल होगा। और समपाती रेखा कब होता है? जब एक लाइन पाएगा, एक लाइन आने का मतलब कि सब कुछ उसका बराबर होगा, इसीलिए A1/A2 रहे या B1/B2 या C1/, सारा क्या चीज रहेगा? बराबर रहेगा। यही इसका होगा। समझ में आया कि नहीं?